हेलो जयंत प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। यदि आपका भी रीजनिंग में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। आपका स्कोर मैं बढ़वाऊँगा और इम्प्रूव होगा, गारंटी के साथ होगा। आपके लिए रेगुलर ऐसे ही वीडियो में ला रहा हूँ जिससे कि आपकी कुछ हेल्प हो जाए। मैंने जो गलतियाँ करी वो आप ना करो, जल्दी सिलेक्शन ले पाओ। और मेरा स्कोर रीजनिंग में 25 में से 25 कैसे आया दिल्ली पुलिस में, इसके बारे में भी बताऊंगा। सारी चीज़ों पे डिटेल से वीडियो होने वाली है। इस स्ट्रेटजी से आपका दिल्ली पुलिस में रीजनिंग का स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब जैसे कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, वो सितंबर उसकी डेट दी है, जुलाई और सितंबर में नोटिफिकेशन की एग्ज़ाम डेट तो आगे दी है। तो आप सितंबर तो मान के चलो, हो सकता है एक आध महीने इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं। तो हम सितंबर को मान के ही चलेंगे। जैसे कुछ का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ का सिलेबस है वो चल रहा होगा। तो जिनका सिलेबस चल रहा है उनसे तो यही कहूँगा वो अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करें। और सिलेबस में जो जो टॉपिक दिल्ली पुलिस में आए उनको तो पूरा करे ही करें। वो कैसे देखना है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, या दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हो, तो उसमें से देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो उनको पूरा कवर कर ले सकते हैं। कवर करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देने में, या जो रीजनिंग का स्पेशल टेस्ट होता है ओनली रीजनिंग का, वो टेस्ट देने में काफ़ी लाभ होगा। और जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिलेबस नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई टॉपिक छूटा है, जैसे क्लॉक का छूटा है, कैलेंडर का छूटा है, या कोडिंग डिकोडिंग का छूटा है टॉपिक, तो वो क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर स्कोर कैसे बढ़ेगा। तो सबसे पहले मेरी यही सलाह है आपको कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। अब जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनका नहीं बढ़ रहा है, तो उनके लिए काफ़ी खास वीडियो है ये। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप मॉक टेस्ट लगाइए, चाहे तो रीजनिंग का लगाइए चाहे फुल मॉक लगाइए। उसमें रीजनिंग को एनालिसिस करना है आपको। अब रीजनिंग में देखना है कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए। अब मान लो आपने क्वेश्चन लगाए 25 में से आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, कितने भी हो रहे हैं इम्प्रूव करवाऊंगा मैं, क्योंकि जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा उससे इम्प्रूव होगा। अब मान लो आपके कोडिंग डिकोडिंग के गलत हो रहे हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग में आप देखिए कि वो टॉपिक है, ऐसे 5-6 टॉपिक हैं, क्रॉस है, फॉरवर्ड है, जो पैटर्न होते हैं उनमें से कहीं ना कहीं गलत हो रहा होगा। तो आप उस पैटर्न को पकड़िए, पैटर्न का रिवीजन कीजिए कि मेरा ये इस बार गलत हो गया, लेकिन आगे का जो मैं टेस्ट दूंगा उसमें गलत नहीं होगा। और फिर उसके बाद जो कोडिंग और डिकोडिंग जो चैप्टर है उसका पूरे का रिवीजन कर लीजिए। एक तो आपने वो टॉपिक था उसका रिवीजन कर लिया गलत हुआ तो, और एक आपने पूरा चैप्टर रिवीजन कर लिया। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ इस बार वो नहीं होगा, और दूसरा जो होने की संभावना है कोडिंग डिकोडिंग में तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपने वो उसके साथ वो भी रिवीजन कर लिया है। तो इस तरह से आपको जो गलतियां हो रही हैं उनको एक पेज पे नोट कर लो। इस टॉपिक में ये गलतियां हुई मेरी, इस टॉपिक में मेरी ये गलतियां जैसे क्लॉक में हुई, कैलेंडर में हुई, कोडिंग डिकोडिंग में हुई, मेरी आकृति की गिनना है उसमें हुई। जो भी टॉपिक में हो वो टॉपिक लिख लो और वो लिख लो क्वेश्चन कि हाँ मेरी यहाँ गलती हुई है, और जो गलती हुई है उसको रिवीजन करो, कम से कम 2 बार रिवीजन कर लो, तो आपका वो क्वेश्चन है वो पक्का हो जाएगा बिल्कुल। यदि आप ऐसा रेगुलर करते रहे, आप 15 दिन तक करके ट्राई कीजिए इसको, तो ये समझ लिए आपका अगर 17-18 क्वेश्चन लग रहे हैं तो वो 23-24 पे पहुंच जाएंगे। और जो 24 पहुंच गया ना, 24 से 25 तो हो ही जाते, 24-25 तो चलता ही रहेगा। एक क्वेश्चन जो आता है एनालॉजी का वो गलत हो जाता, वो 1-2 क्वेश्चन के कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर 23 का स्कोर कर लिया तो आप सिलेक्शन के रेस में चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 23 का टारगेट तो बना लीजिए अभी से, क्योंकि जो रीजनिंग है उसमें 25/25 स्कोर हो जाता है, मेरा भी हो गया था, इजीली हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग इतनी टफ आती नहीं है। और रीजनिंग एक ऐसा सिलेबस है जिसको आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं या जो लॉजिक है लगेंगे तो रीजनिंग में वही, नया कुछ आएगा नहीं। जीके तो है नहीं कि करंट के कुछ ज़्यादा पूछ ली तो घट जाए। रीजनिंग है कहीं से भी पूछ ले, पूरा करके पहले ही तैयार रहो,
कहीं से भी पूछे आप उसका जवाब दो। तो रीजनिंग में तो आप इजीली 25 में से 25 कर पाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, ये समझ लो ये फ्री के नंबर है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। मैथ में थोड़ा होता है कि फॉर्मूले वॉर्मूले होते हैं तो उनको याद करना पड़ता है। इनमें तो सिंपल सा थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है और इजीली 25/25 आप दिल्ली पुलिस में तो कर ही सकते हो। अब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें एक दिक्कत और आती है कि टाइम कम पड़ जाता है। टाइम कम इसलिए पड़ जाता है क्योंकि आपने अभी प्रैक्टिस नहीं की है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो, और एक जो मॉक टेस्ट में आप दे रहे हो उनकी प्रैक्टिस करते चलो। तो जिससे होगा ये कि प्रैक्टिस रेगुलर करोगे तो उससे टाइम का जो मैनेजमेंट है वो हो जाएगा। फिर आप फास्ट करना सीख जाओगे, क्योंकि एक लगाओगे, दो लगाओगे, चार लगाओगे, अब 5 बार जो मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें थोड़ा आपका जो स्कोर है वो टाइम का जो मैनेजमेंट है वो हो जाएगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही टाइम मैनेजमेंट होता है। तो रेगुलर आप मॉक लगाइए तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर दें, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।